चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा। आउटर टू इनर लेयर की तरफ जब हम लोग जाएंगे, यहाँ पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में जब आप बात करोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में सबसे पहले बाहर की तरफ हम जाएंगे, और बाहर की तरफ हम लोग जाएंगे तो हम लोग वहां पर क्या देखेंगे, सबसे पहले जो पहला लेयर है वो कौन सा होगा, ट्यूनिका वेजाइनालिस। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। बाहर की तरफ एक लेयर हम बना लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला जो पहला लेयर हमारा है, ये वाला यहां से लेके यहां तक ये पहला लेयर है, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वेजाइनालिस। ये पहला लेयर है, इसको बच्चों और भी आप क्या बोल सकते हो, इट इज आल्सो नोन एज आउटर लेयर। क्या है, आउटर कवरिंग या लेयर, जो भी आप बोलो, आउटर कवरिंग है ये, ठीक है। फिर हमने बोला ट्यूनिका वेजाइनालिस में जो है, अगर मान लो ये डैमेज हो जाती है, अगर डैमेज हो गई तो डैमेज होने से यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड जो होगा टिश्यू का, वो फ्लूइड स्टोर होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज नोन एज हाइड्रोसील। क्या बोलेंगे, हाइड्रोसील। तो हाइड्रो मीन्स वाटर, सील मतलब सीलम। तो जो ये ल्यूमन है, यहाँ पर क्या होगा, सारा वाटर अगर बढ़ जाता है तो ये डिफेक्ट बन जाएगा आपका कौन सा, हाइड्रोसील, ठीक है। अब देखिए ट्यूनिका वेजाइनालिस के बाद में जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको एक और लेयर देखने को मिलेगी, और उस लेयर का नाम बच्चों क्या होगा, तो आप बोलोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मैं यहाँ सिंपल बनाया दे रहा हूं आपको, एक ये लेयर आपको देखने को मिलेगी, और इसका नाम बच्चों क्या होगा, तो आप बोलोगे दैट इज नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनी हुई होगी आपके कनेक्टिव टिश्यू, जो है क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट जो कोलेजन फाइबर होगा उसकी बनी होगी। तो यहाँ पर आप लिख लोगे, ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये वाला क्या है आपका, तो इसको आप बोलोगे ट्यूनिका। दूसरा जो मिडिल कवरिंग है वो क्या है, ट्यूनिका। ट्यूनिका कौन सा है बच्चों, तो आप बोलोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनी किसकी हुई होगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आप बोलोगे ये किसका बना हुआ होगा, कोलेजन फाइबर का बना हुआ होगा। किसका बना हुआ होगा बच्चों, कोलेजन फाइबर का बना हुआ होगा, ठीक है। यानी कि ये एक फाइबरस कोट है। कैसा कोट है, फाइबरस कोट है। तो ये भी हम बोलते हैं कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो फाइबरस कोट है। अब इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया से हम अंदर की तरफ जाएंगे, टेस्टिस के इनर कोर की तरफ, तो वहां पर भी आपको एक कवरिंग देखने को मिलेगी, जो इस तरीके से मैं जो रेड पेन से बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। और इस कवरिंग को बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, इसको भी मैं रेड पेन से ही मेंशन किए दे रहा हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ट्यूनिका क्या बोलेंगे इसको, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब वैस्कुलोसा नाम जहां पर लग गया, वहां पर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वैस्कुलर स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होगा। इसका नेटवर्क होगा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होगा, कैपिलरी से बना हुआ नेटवर्क होगा। तो आप बोलोगे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सपोर्टेड बाई किसके थ्रू सपोर्ट किया जाएगा, सपोर्टेड बाई डेलिकेटेड कनेक्टिव टिश्यू। डेलिकेटेड कनेक्टिव टिश्यू के साथ में यहाँ पर आपको जो कैपिलरीज होंगी उनका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, या इट इज द वैस्कुलर कोट ऑफ द टेस्टिस। अब जो
ये वैस्कुलर कोट है, इसके जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनको मैंने बोला था कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलोगे, ऐसे मैं बनाया दे रहा हूं, इनको बच्चों क्या बोलोगे आप, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, क्या बोलोगे इनको, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और मैंने बोला था कि ईच टेस्टिस कंटेन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो हम लिख लेंगे 350 टेस्टिकुलर लोब्यूल आर प्रेजेंट in each testis। तो प्रत्येक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं बच्चों, तो आप बोलोगे 250। ठीक है, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के बीच का जो स्पेस है, जो इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के बीच का स्पेस है, जो ये स्पेस आप देख रहे हो, ये वाला, इस वाले स्पेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज द सेप्टा। सेप्टा मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के दोनों तरफ क्या है, सेप्टा, एक ये सेप्टा हो गया, एक ये सेप्टा हो गया, एक ये सेप्टा हो गया, इस तरीके से क्या है, बहुत सारे सेप्टा प्रेजेंट है। अब देखिए, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जब आप जाओगे तो आपको मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको आप बोलोगे क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जिसको आप क्या बोलोगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। और बच्चों इसके लिए हमने नाम क्या दिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है। तो देखिए, इसको भी मैं मेंशन किए दे रहा हूं आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेटा कितने होंगे, 1 से 3 नंबर इनका रहता है इन ईच लोब्यूल। तो आप बोल रहे हो एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने हैं, तो आप बोल रहे हो 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितने हैं, 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दो पार्ट, एक है ट्यूबुलाई रेक्टाई, क्या है बेटा, ट्यूबुलाई रेक्टाई, और दूसरा जो है वो है रीटी टेस्टिस। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आप बोलोगे क्या है इसका पार्ट, ट्यूबुलाई रेक्टाई, और फिर आप बोलोगे दूसरा कौन सा है, रीटी टेस्टिस। ट्यूबुलाई रेक्टाई जो है वो स्ट्रेट पार्ट है। कैसा पार्ट है बेटा, आप बोलोगे स्ट्रेट पार्ट है, सीधा पार्ट है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट पार्ट, ट्यूबुलाई रेक्टी का। और रीटी टेस्टिस जो है वो क्या है, नेटवर्क है, फाइन नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ डक्ट्स या ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल का फाइन नेटवर्क है, उसको हम रीटी टेस्टिस बोलते हैं। और इसको अब हम मेंशन करेंगे इस डायग्राम में, पर्टिकुलर डायग्राम में। तो देखिए, यहां पर जो आपका स्ट्रक्चर है, ये कहीं पर इस जगह पे कहीं पे रीटी टेस्टिस होगा, ये सॉरी, जो आपका ट्यूबुलाई रेक्टाई होगा। और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई जो होगा वो बच्चों ओपन होगा। आपका फाइन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो हम लोग वो बात कर रहे हैं उनकी, और वो कौन सा होगा, तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, मैंने एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, और इसी को हम बच्चों क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज रीटी टेस्टिस। क्या बोल रहे हैं, रीटी टेस्टिस बोल रहे हैं। इस रीटी टेस्टिस में एक फाइन नेटवर्क लाइक जो ट्यूबुलर पार्ट है, इस ये जाके जुड़ेगा टेस्टिस के जो है पास में जाके, जो जुड़ेगा किससे, तो आप बोलोगे यहाँ पर ये जुड़ जाता है कुछ ट्यूबुलर पार्ट से, स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनको बच्चों हम बोलते हैं वास इफरेंशिया। क्या बोलते हैं, मैंने ब्लू लाइन से बनाया, इसको बच्चों क्या बोलेंगे, वास इफरेंशिया। क्या बोलेंगे, वास इफरेंशिया।
तो वास डिफरेंशिया के बाद में आप बोलोगे ये जो स्ट्रक्चर है वास डिफरेंशिया का, यहां पर देखिए वास डिफरेंशिया वाला स्ट्रक्चर, इसके बाद में जो है ये यहाँ पर एक आपको और स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और इस वाले पार्ट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज इपीडिडाइमस। ये वाला पार्ट कौन सा है, इपीडिडाइमस। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, इसको क्या बोलेंगे, इपीडिडाइमस। ठीक है, क्या बोलेंगे, इपीडिडाइमस। तो ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ऐसे, ये इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज इपीडिडाइमस। और इस इपीडिडाइमस से जैसे ये डक्ट बाहर निकलेगी, तो इधर मैं बनाए दे रहा हूं, इसको आप बच्चों क्या बोल दोगे, अब ये नीचे से आ रही है ऐसे इस तरीके से, और इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। तो देखिए यहां पर जो ये इपीडिडाइमस है, ये है इपीडिडाइमस। ये जो इपीडिडाइमस है इसमें 3 पार्ट हैं, एक है आपका कैपेट, दूसरा है कॉर्पस, और तीसरा बच्चों है उसको आप क्या बोलोगे, कॉर्डा। कैपेट जो हेड रीजन है इपीडिडाइमस का उसको बोलते हैं, कॉर्पस जो बॉडी पार्ट है बीच का उसको बोलते हैं, और कॉर्डा जो है वो लास्ट का टेल पार्ट है उसको बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉर्डा हो गया टेल रीजन, ये आपका क्या हो गया, कॉर्पस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये है आपका कैपेट हो गया। कैप मतलब हेड, ठीक है, कॉर्पस मतलब बॉडी, और फिर ये आपका क्या है, कॉर्डा। ठीक है, तो ये टेल रीजन। इस टेल रीजन में आप बोलोगे टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ किसका होता है, तो आप बोलोगे स्पर्म्स। तो स्पर्म्स थोड़े टाइम के लिए यहां पर भी क्या होते हैं, टेम्परेरी स्टोर किए जाते हैं। तो ये कुल मिला के जो एक स्ट्रक्चर था, जो है किसका था, आपका टेस्टिस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर था। अब इसमें जो हमारा एक टॉपिक है वो कवर करेंगे हम, वो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब आप देखोगे, डिटेल स्टडीज की करोगे, तो आपको 2 तरीके की सेल्स देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं, सर्टोली सेल्स और लेडिंग सेल्स। आगे मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। अभी उससे पहले टेस्टिस का अगर आपसे कोई शेप पूछता है, तो आप बोलोगे टेस्टिस जो होता है वो किस शेप का होता है, तो आप बोलोगे ओवल शेप का होता है। फिर आप बोलोगे इसका डायमेंशन कितना है, 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, ये डायमेंशन आपको याद रखना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेज के बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आसानी से पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, उसके बाद में देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, इस टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, वो तो हमने देख ही लिया, सीक्वेंस भी देख लिया। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपको। सबसे पहले हमने देखा, क्या क्या देखा, जो स्पर्म्स थे वो बनेंगे कहां पर, तो आप बोलोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या स्ट्रक्चर है, सर्टोली सेल्स और लेडिंग सेल्स। देखते हैं। तो अगर आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछे, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप अगर पूरा बनाओ, उसको डिसेक्ट करके, कट करके, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बच्चों हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट कर लिया है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का पार्ट में देख रहा हूं। तो इधर देखिए आप, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये एक ऐसा इस तरीके से पार्ट मैं बना ले रहा हूं, ये ऐसे स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे हो जो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये बच्चों बन गया सर्टोली सेल्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा क्या होगा, सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब आप बात करोगे इस वाले स्ट्रक्चर की, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है जिसको आप क्या बोल रहे हो, ये है जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। थोड़ा यहां ना बना के इसको यहां बना लेते हैं।
ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं ये क्या है, जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी आप लोग खोल लीजिए, सब लोग सामने देखते रहिए उसको, वही डायग्राम मैं बना रहा हूं सेम। तो यहाँ पर जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगी। इनसे बच्चों बनेगा क्या, तो देखिए आप, इनसे बनेगा आपका एक स्ट्रक्चर जिसको आप बोलोगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से आगे आप देखोगे तो बन जाएगा एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटो के साइड में आप बोलोगे इनसे डिवाइड होके सेल्स बनेगी, उनका नाम क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में, अभी केवल मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। और उसके बाद में आपसे जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो कौन से होंगे, तो आप बोलोगे अर्ली स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड भी बन गए। अब इनसे देखिए यहां पर क्या बन जाएंगे, इन स्पर्मेटिड से ही क्या बन जाएंगे, स्पर्म्स बन जाएंगे इस तरीके से। तो ये वाले स्ट्रक्चर बच्चों क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो एक जर्मिनल क्यूबॉइडल या स्पर्मेटोगोनिया से कितने बने, 4 स्पर्मेटोफोर बने। ये कैसा था, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का था, और ये कैसे होंगे बच्चों, तो आप बोलोगे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसे इस तरीके से समझ सकते हो, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल्स होंगी ऐसे, ये सर्टोली सेल्स होंगी, फिर क्यूबॉइडल सेल्स ऐसे, और फिर ये सर्टोली सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, फिर सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो यहां से क्या बने, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, और ये ल्यूमेन होगा इसका, यहाँ पर स्पर्म्स आएंगे, ऐसे बन जाएंगे स्पर्म्स, और ये सर्टोली सेल्स हैं, तो ये सर्टोली सेल्स होगी। ऐसे ही स्पर्मेटोगोनिया के जब आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेल्स देखने को मिलती है, और उन सेल्स को हम बोलते हैं लेडिंग सेल्स, या इन्हीं को बच्चों हम बोलते हैं पॉलीगोनल सेल्स। क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल्स या पॉलीगोनल सेल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरीके की सेल्स होंगी, कौन कौन सी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरीके की सेल्स होंगी। देखते हैं हम लोग कौन कौन सी सेल्स होंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। एक आप बोलोगे सर्टोली सेल्स, कौन सी सेल्स होंगी बच्चों, सर्टोली सेल्स, और दूसरी जो है वो कौन सी हैं, लेडिंग सेल्स। कौन सी हैं, लेडिंग सेल्स। या बच्चों इन्हीं को आप बोलोगे लेडिंग सेल्स के अलावा दूसरा नाम क्या हो सकता है इनका, पॉलीगोनल सेल्स। इधर आप बोलोगे सर्टोली सेल्स के अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलोगे सस्टेंटाकुलर सेल्स, या आप बोलोगे इनको नर सेल्स, क्योंकि ये डेवलपिंग जो स्पर्म्स होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो आप बोलोगे ये कैसी सेल्स हैं, नरिशमेंट सेल्स हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नर सेल्स। क्या प्रोवाइड करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, नर सेल्स। अब एक एक करके हम इनका जो है सीखेंगे, पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मैंने 2 पार्ट बताया आपको। पहला मैंने बोला सर्टोली सेल्स, और दूसरा बच्चों मैंने बोला लेडिंग सेल्स। ध्यान से समझिएगा। सर्टोली सेल्स क्या क्या रिलीज करती हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला इनका बेसिक काम क्या था, दे प्रोवाइड नरिशमेंट, इसमें हेल्प करेंगी नरिशमेंट में, किसके, तो नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ।
दूसरा काम देखिए सर्टोली सेल्स का, ये क्या करेंगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, किसको, सपोर्ट किसको देंगी, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को, या आप उन्हीं को क्या बोलते हो, जर्म सेल्स, जो जर्मिनल नेचर की होती है। उसके बाद ये निकालेंगी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, क्या निकालेंगी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या निकालेंगी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसके अलावा एक और जो है निकालेंगे इनहिबिन, और इनहिबिन बच्चों क्या करता है, तो ये इनहिबिट कर देता है किसको, एफएसएच के सिक्रीशन को, ठीक है। तो ये एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्लो हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा निकालता है एएमएफ, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मुलेरियन फैक्टर, ये भी निकलता है यहां से। उसके बाद में आप बोलोगे, उसके बाद में आप बोलोगे एएमएफ के बाद में एरोमेटेज, क्या निकलेगा, एरोमेटेज निकलेगा। और एरोमेटेज जो एंजाइम होता है वो बच्चों क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को इसमें चेंज करवा देता है, तो आप बोलोगे ईस्ट्रोजन, थोड़े अमाउंट में निकलता है। तो ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को किसमें चेंज करवा देगा, एस्ट्रोजन में चेंज करवा देगा। तो ये सारे काम किसके हैं, सर्टोली सेल्स के हैं। अब लेडिंग सेल्स का काम देखिए, लेडिंग सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी, तो इनका दूसरा नाम मैंने बताया था, क्या है, पॉली, क्या है, हेड्रल, पॉलीहेड्रल सेल्स, पॉलीहेड्रल शेप की होती हैं या लीडिंग सेल्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल सेल्स, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। ये सेल्स क्या करती हैं, ये रिलीज करती हैं एंड्रोजन, या आप इसी को बोलते हो टेस्टोस्टेरोन, क्या निकालती हैं, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। और ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो बच्चों क्या किया जाता है, ये क्या किया जाता है, तो आप बोलोगे ये कंसंट्रेट किया जाता है, इसको कंसंट्रेट किया जाता है किसके थ्रू, तो आप बोलोगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू। दूसरी बात देखिए, जो एंटी मुलेरियन फैक्टर है, तो आप बोलोगे गोनाडल डेवलपमेंट के टाइम पे, गोनाडल डेवलपमेंट कब होगा, तो आप बोलोगे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, एम्ब्रियो में। तो वो जो होगा उस समय दो डक्ट होती हैं, एक होती है मुलेरियन डक्ट और दूसरा बच्चों होता है वोल्फियन डक्ट। तो वोल्फियन डक्ट जो होती है वो मेल बनाती है, और जो मुलेरियन डक्ट होती है वो फीमेल बनाती है डक्ट, ठीक है, फीमेल डक्ट सिस्टम बनाती हैं। और ये कौन बनाता है आपका, वोल्फियन जो होता है वो क्या बनाता है, मेल डक्ट सिस्टम बनाता है, ठीक है। डक्ट वही रिप्रोडक्टिव डक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एएमएफ होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, एंटी मुलेरियन। तो एंटी मुलेरियन करेगा क्या, एंटी मुलेरियन जो होगा वो क्या करेगा, वो बेटा इसको क्या करेगा, मुलेरियन डक्ट को क्या करेगा, रिग्रेस कर देगा, खत्म कर देगा। और अगर ये मुलेरियन डक्ट खत्म हो गई, ये डिस्ट्रॉय हो गई, तो अल्टीमेट डेवलप कौन हो जाएगा, मेल डक्ट, और मेल डक्ट डेवलप होंगी तो उसी से तो मेल बनेगा। तो ये भी काम किसका है, सर्टोली सेल्स का है। तो ये सारी बातें सेमनीफेस ट्यूब्यूल के केस में हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आप लोगों के कुछ जो डाउट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है।